हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 52 है। अगर आपको कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोहन कमरे का गेट खोल अंदर आता है, जहाँ पर राजवीर बेड पर लेटा हुआ था और उसके चारों तरफ मशीनें लगी हुई थी। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क, अंगुली में पल्स ऑक्सीमीटर, हाथों में नीडल्स लगे हुए थे। वीर ने राजवीर का हाथ पकड़ा हुआ था और वैशाली वीर के पास खड़ी थी। रोहन, पापा, बहुत रात हो चुकी है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आपको और माँ को घर जाकर आराम करना चाहिए। मैं यहाँ हूँ भाई का ख्याल रखने के लिए। वीर राजवीर का हाथ पकड़कर, नहीं, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। रोहन, तुम एक काम करो, अपनी माँ को लेकर घर चले जाओ, उसे घर जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। रोहन, पापा प्लीज़ मेरा भरोसा करिए, मैं भाई का अच्छे से ख्याल रख लूँगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप लोगों को बता दूँगा। आप लोग अभी घर जाइए, मैं रात भर भाई के साथ यहीं हूँ, प्लीज़ पापा। वैशाली, हाँ वीर, रोहन सही कह रहा है और हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, वह सारी जिम्मेदारी आराम से उठा सकता है। वीर, ठीक है बेटा, लेकिन अपने भाई का अच्छे से ध्यान रखना। कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन करना। वीर उठकर प्यार से राजवीर के सर पर हाथ फेरते हैं और उसके बाद वैशाली और वीर वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद रोहन परी को फ़ोन करके अंदर आने के लिए बुलाता है। रोहन, धीरे से गेट बंद करो, आवाज़ मत करना। परी, मैंने तुमसे अपना वादा पूरा किया, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए ही। तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर कोई आ गया तो परेशानी हो जाएगी। परी, मुझे पता है। रोहन, ठीक है, तुम यहाँ भाई के पास बैठो, मैं बाहर बैठकर तुम्हारा वेट करता हूँ। इतना बोलकर रोहन रूम से बाहर चला जाता है। परी राजवीर के पास आकर बैठती है। परी प्यार से राजवीर का हाथ अपने हाथ में लेती है और उस पर किस करती है। मुझे माफ़ करना राजवीर, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कभी भी अपना हीरा तुमसे वापस लेने की कोशिश नहीं करती। परी थोड़ा सा झुककर उसके कान के पास जाकर उसे बोलती है, आई लव यू राजवीर, प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हें अब मेरी वजह से कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तुम्हें पता है उस वक्त मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया हूँ। बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी, क्योंकि अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। इतना बोलकर परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, यह सब मेरी वजह से हुआ है, इसे ठीक भी मैं ही करूंगी। इतना बोलकर परी खड़ी हो जाती है और आंखें बंद करती हैं। परी के हाथ से हल्की रोशनी निकलती है, जिसे वह अपने हाथ से राजवीर के ऊपर फैलाने लगती है। तभी उसे तीनों की आवाज़ आती है। तीनों, राजकुमारी, मत करो ऐसा, ये सही नहीं है तुम्हारे लिए। इससे तुम और कमज़ोर हो जाओगी। तुम धीरे धीरे अपनी शक्तियाँ खो रही हो। राजवीर पर इस चीज़ का असर भी नहीं होगा, मत करो ऐसा। अरे, यह जो सब कुछ हुआ है मेरे कारण हुआ है। तीनों, मैं राजवीर को इस तरह नहीं देख सकती, मुझे कोशिश करनी ही होगी। इससे पहले भी एक बार मेरा जादू काम किया है इस पर, जब मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। परी फिर से अपना हाथ राजवीर के ऊपर रख आँख बंद करती है। हल्की सी रोशनी निकलती है, फिर बंद हो जाती है। परी 2-3 बार कोशिश करती है। इतना जादू एक साथ इस्तेमाल करने के बाद धीरे धीरे परी की एनर्जी भी खत्म होने लगती है। वह पसीने से भीग जाती है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वह लड़खड़ाकर कुर्सी का सहारा देती है, लेकिन उसका बैलेंस नहीं बन पाता और वह गिर जाती है। आवाज़ सुनकर रोहन अंदर आता है और परी को इस तरह नीचे गिरा हुआ देख घबरा जाता है। रोहन परी के पास जाकर सहारा देकर उसे उठाता है। रोहन,
परी, परी, तुम ठीक हो ना? तुम नीचे कैसे गिर गई और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? परी, डोंट वरी रोहन, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा चक्कर आ गया। रोहन, तुम भी ना परी, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। चलो डॉक्टर के पास चलो। परी, नहीं रोहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ रुककर राजवीर का ध्यान रखो, मैं रेस्टोरेंट वापस जा रही हूँ। रोहन, पागल मत बनो, तुम्हारी हालत देखी है तुमने, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता। परी, नहीं रोहन, राजवीर के पास किसी का होना बहुत जरूरी है, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं चले जाऊँगी अकेले। रोहन, तुम चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर शर्मा को बोल दिया है, वह बस थोड़ी देर में आती ही होंगे। तुम चलो, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। परी जाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर राजवीर को देखती है कि रोहन परी को लेकर रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। रोहन और परी के वहाँ से जाने के बाद राजवीर अपना हाथ हल्का सा मुँह करता है। रेस्टोरेंट पहुँचकर रोहन, परी रेस्टोरेंट आ गया है। रोहन जब परी की तरफ देखता है तो परी सो चुकी होती है और खिड़की से चांद की रोशनी सीधा परी के चेहरे पर आ रही थी। रोहन अपने मन में बोलता है, तुम सचमुच अपने नाम की तरह ही हो परी, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात जल्दी बता सकूं, लेकिन डर भी लगता है कि अपनी दोस्ती ना खो दूं तुमसे। रोहन फिर परी को आवाज़ लगाकर उठाता है। रोहन, परी उठो, रेस्टोरेंट आ गया है। रोहन की आवाज़ सुनकर परी की नींद खुलती है। परी, तुम अपना ध्यान रखना, मैं भाई के पास वापस जा रहा हूँ। परी गाड़ी से उतरकर, प्लीज़ राजवीर का ध्यान रखना, इतना बोलकर परी वहाँ से जाने लगती है। तभी रोहन परी को आवाज़ देकर रोकता है। रोहन, परी सुनो, मुझे तुमसे कुछ बोलना है। परी, हाँ बोलो। रोहन, चलो छोड़ो, अभी नहीं, जब भाई ठीक हो जाएंगे उसके बाद बताऊंगा, तुम ध्यान से जाना। परी, ओके बाय। रोहन वापस हॉस्पिटल आकर राजवीर के पास जाता है और डॉक्टर शर्मा वहाँ पर आ चुके होते हैं। रोहन, भाई ठीक है ना? डॉक्टर शर्मा, हाँ अभी तक तो सब सही है, बस कल सुबह का इंतज़ार है। रोहन राजवीर के बेड के पास चेयर लगाकर बैठ जाता है और डॉक्टर शर्मा सामने रखे सोफे पर बैठ जाते हैं। गहरी रात के साथ वे लोग भी सो जाते हैं। सुबह के करीब 8 बजे राजवीर को होश आता है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और चारों तरफ आंखें घुमाकर देखता है। राजवीर देखता है सोफे पर डॉक्टर शर्मा सो रहे हैं और रोहन उसके पैर पर सिर रखकर सो रहा है। वह धीरे से रोहन को आवाज़ लगाता है। रोहन और डॉक्टर शर्मा राजवीर की आवाज़ सुनकर जग जाते हैं। रोहन, भाई आपको होश आ गया, कैसा महसूस हो रहा है आपको? आप ठीक हो ना? मैं फटाफट से डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। डॉक्टर शर्मा, रोहन तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। रोहन, ओके, मैं पापा को फ़ोन करके बताता हूँ। राजवीर अपना ऑक्सीजन मास्क हटाकर उठने की कोशिश करता है। रोहन, अरे भाई क्या कर रहे हो? उठो मत, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। राजवीर, रुको रोहन, पहले यह बताओ वो कहाँ पर है? रोहन, वो कौन भाई? राजवीर फिर से उठने की कोशिश करता है। यह देखकर रोहन राजवीर के पीछे 2 बड़े तकिया लगाकर उसे सहारा देकर बैठाता है। राजवीर रोहन की तरफ देखकर बोलता है, परी कहाँ पर है? जब मैं बेहोश हुआ वह मेरे साथ थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कहाँ पर है परी, बताओ। रोहन, भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अभी भी परी के बारे में सोच रहे हैं। आपको पता भी है कल हम सबकी क्या हालत हो गई थी आपको इस तरह देखकर। राजवीर तभी रोहन को कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन रोहन उसे बीच में रोककर बोलता है, भाई डॉक्टर अभी तक नहीं आए, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ। और रोहन राजवीर की बिना कोई बात सुने वहाँ से बाहर निकल जाता है। कमरे में बाहर आकर रोहन सामने चेयर पर बैठकर
अपनी आंखें बंद कर लेता है। रोहन अपने मन में अपने आप से बोलता है, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ? भाई और परी में कितने ही झगड़े हो, लेकिन आज भी वो एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हैं। लेकिन मेरी फीलिंग, क्या मैं परी को इनके बारे में बता दूँ? हे भगवान, मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसके पास परी का फ़ोन आता है। 2 बार रोहन फ़ोन इग्नोर करता है, लेकिन तीसरी बार में उसका कॉल उठा लेता है। रोहन, हेलो। परी, हेलो रोहन, कहाँ हो तुम? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वहाँ सब ठीक है ना? राजीव ठीक तो है ना? बोलो ना। रोहन, हाँ परी, सब ठीक है, चिंता की बात नहीं है। भाई को होश आ गया, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं उनका, पापा और माँ उनके साथ हैं। परी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। परी, हाँ बोलो। रोहन, परी, मैं तुम्हें बताना, मेरा मतलब मुझे तुमसे कुछ कहना था। देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन भाई और तुम। परी, रहने दो रोहन, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। डोंट वरी, मैं वहाँ हॉस्पिटल नहीं आऊँगी। तुम बस मेरा एक काम कर देना। मैं चाहती हूँ मेरे जाने से पहले बस तुम एक बार राजीव को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। रोहन, जाने से पहले? क्या मतलब है तुम्हारा जाने से पहले का? कहाँ जा रही हो तुम? परी, राजीव के साथ जो कुछ भी हुआ वह मेरी वजह से हुआ है। इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती। उसकी जान जाते जाते बची है। मैं जब भी उसके पास आती रहती हूँ, हमेशा उसके लिए ही मुसीबत ही लाती हूँ। इसलिए मैं यह जगह हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। रोहन, वाट, तुम ऐसा नहीं कर सकती। परी, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो यहाँ से? हेलो हेलो परी। फ़ोन काट दिया। मेरी बात सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा परी।